मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। आज की वार्ता श्री जी भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। श्लोक संख्या नंबर 16। हमारे इसमें सिर्फ 4 रह गए हैं, 16, 17, 18, 19 और 20। तो कोशिश करेंगे आज 3 करके और कल 2 करके, जब विश्राम कर लेंगे उसके बाद पुरुषोत्तम मास साथ में ही शुरू कर लेंगे कल, ठीक है। एक श्लोक उसका पढ़ के फिर आगे को बढ़ते रहेंगे। फिर बाद में इसकी सबमेरी जब हम दोबारा खत्म कर लेंगे अपना पुरुषोत्तम मास, फिर इसकी सबमेरी करेंगे। श्लोक संख्या नंबर 16। 15वें श्लोक में हमने कहा था कि कृष्ण जी कहते हैं कि जीव कभी भी उत्तेजना का शिकार नहीं होता और स्वयं किसी से उत्तेजित नहीं करता। ऐसा योगी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वो योगी जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता नहीं, वो योगी जो सुख दुख को एक जैसा समझता है, भय, उद्वेग, डर, किसी प्रकार की एक्साइटमेंट से परे रहता है। ये सारी अवस्थाएं एक ऐसे योगी की हैं जो अपने काम से काम रखता है, जो अपने जीवन के लक्ष्य को जानता है, उसे पता है कि उसको क्या करना है और परमात्मा उसका गोल है। वो किसी भी बात से विचलित नहीं होता, किसी भी बात से डरता नहीं है, और उसका ध्यान जो है वो हर समय अपने लक्ष्य पर साधा होता है। और उसका लक्ष्य कौन है? वो है परमात्मा। वो अपना काम करता रहता है। भगवान ऐसे ज्ञानी भक्त की भगवत बुद्धि कर देते हैं और उसकी सारी क्रियाएं जो हैं वो अपनी लीला को समझने में लगा देते हैं। ज्ञानी भक्त को किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं होता और कोई भय नहीं होता। भगवान जी कह रहे हैं ऐसे योगी मुझे सदैव बहुत प्रिय है। श्लोक संख्या नंबर 16। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे। यद्यपि वो अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। यद्यपि वो अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि परम पुरुष नारायण जो है वो प्रत्येक जीव के बाहर और भीतर निवास करने वाले, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों में परमात्मा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि हैं बहुत दूर परंतु फिर भी वो हमारे बहुत निकट है। यही साहित्य का वचन, यही वैदिक ग्रंथ जितने हैं वो ये बात बोलते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना भगवान जी को देख पाते हैं ना उनको समझ पाते हैं। उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन और इंद्रियां बिल्कुल असमर्थ हैं। परंतु जिसने भक्ति में आध्यात्मिक बुद्धि का अभ्यास करते हुए अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध कर लिया हो, वो निरंतर परमात्मा को देख सकता है, महसूस कर सकता है। परमात्मा के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज हो चुका है वो निरंतर परमात्मा के दर्शन करता रहता है। कहाँ पर? अपने हृदय में। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा या समझा जा सकता है। भक्तया त्वनया शक्य है। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता। वो किसी के चक्कर में नहीं फंसता।
अतएव उसे किसी तरह की किंचन मात्र भी कोई इच्छा, कोई कंपटीशन या कोई वासना नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। उसे किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती। वो किसी चीज को चाहता नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं रहती। बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है। अतएव उसका जीवन जो है वो प्रारब्ध से चलता है। अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, बिना किसी स्पर्हा या कंपटीशन या किसी संकल्प के स्वाभाविक होती रहती। जितना उसको भोगना है बस वो उतना भोग के जा रहा है। जीवन निर्वाह में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ती। भगवान के जो भक्त हैं वो पवित्रता की पराकाष्ठा में रहते हैं। उनके मन, बुद्धि, इंद्रिय, आचरण, शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से भी दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहां भी निवास करता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। योगी को आकांक्षा या अम्बिशन से कोसों दूर रहना चाहिए, ये भगवान जी कह रहे हैं। ये स्पर्धा सिर्फ द्वेष और कंपटीशन को जन्म देती है। खुंदक एक दूसरे के लिए नफरत प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हम हर समय, ये बुराइयों की जड़ है कह लो। बहुत से लोग कहते हैं कि आकांक्षा के बिना तो कुछ नहीं होता, पर इस केस में यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि आकांक्षा किस चीज को लेकर की जा रही है। क्या धन की आकांक्षा है? क्या फेम की आकांक्षा है? आप कौन से कर्म या कर्तव्य के लिए आकांक्षा रखते हो? नॉर्मल आकांक्षा का कोई हर्ज नहीं अगर वो परमात्मा के हेतु हो, परंतु अगर सांसारिक और भौतिक आकांक्षा या कामनाएं हैं तो वो गलत है, और उनको, कृष्ण को वो चीज प्रिय नहीं। जो भक्त होते हैं उनके संग से वायुमंडल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है उस उद्देश्य को पूरा कर लेना यथार्थ चतुरता मानी जाती है। अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी, सबके सुहृद, सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना माना जाता है। ज्ञानी भक्त भगवान को ही प्राप्त हो, ये भाव दिखलाने के लिए उनको यहाँ पर चतुर कहा गया, क्योंकि उनके माइंड में बड़ा क्लियर है कि उनको चाहिए क्या। उनको तो परमात्मा चाहिए, इसीलिए वो पहले से डिसीजन बना चुके हैं कि उनको क्या करना है। वो किसी ऐरी गैरी चीजों में नहीं पड़ रहे, कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं। उनको पता है दुनिया से बहुत हटकर है परमात्मा, तो उनको कंपटीशन करने की दुनिया और भौतिक लेवल पर क्या जरूरत है। इसीलिए वो चतुर है। न्यायालय न्यायालय में साक्षी देते समय जो न्यायकर्ता होता है वो हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय या इस प्रकार का दूसरा कोई मौका आने पर किसी कुटुंबी, संबंधी या मित्र आदि के लिहाजे से, द्वेष या किसी और कारण से झूठी गवाही देने से न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ हानि पहुंचाने की चेष्टा करने को हम पक्षपात कहते हैं। जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी की वजह से हो, चाहे वो हमारे अपने पर्सनल फायदे के लिए हो, किसी कुटुंबी, संबंधी या मित्र को फायदा कराने के लिए हो, द्वेष भाव के लिए हो, झूठी गवाही पर बेस्ड हो, कोई लाभ हानि किसी को पहुंचाने के लिए किया जाए, उसकी चेष्टा करना हम पक्षपात करते हैं। अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो हम दिन में कितनी बार पक्षपात करते हैं, दिन में कितनी बार हम किसी गलत चीज की साइड लेते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। फिर पक्षपात नहीं है तो क्या है? किसी भी प्रकार के दुख के हेतु के प्राप्त होने पर जो दुखी नहीं होता, अंतःकरण में जिसके किसी प्रकार की कोई चिंता, दुख, शोक नहीं है, पक्षपात नहीं है, किसी प्रकार की कोई डिजायर नहीं है, या शरीर में रोग आदि जैसे होता है, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना, धन ग्रह आदि की हानि होना, किसी भी प्रकार का दुख हो, वो जो उसको प्रारब्ध से प्राप्त हुआ, ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में भगवान जी को समझते हुए किसी भी प्रकार के विकार को बैठने नहीं देता।
वो केवल भक्ति में रत रहता है। उसको मालूम है जो कुछ मैं भोग रहा हूँ मेरे प्रारब्ध के अनुसार है, और मैं इस चीज को जब भोग लूंगा तो ये चीज से मैं मुक्त हो जाऊंगा। परमात्मा मेरा लक्ष्य है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान की लीला है, वो इस बात को जानता है। सब उनकी माया शक्ति का ही खेल है। वह जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं वैसा ही करवा लेते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो अपनी मर्जी से सब कुछ करवा रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं चल रहा। मनुष्य मिथ्या ही एक अभिमान कर बैठता है कि अमुक कर्म को मैं कर रहा हूं, मेरा इसमें सामर्थ्य है, मैं कोई चीज करूंगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी। जिसने ठीक होना उसने बैठे बैठे ही ठीक हो जाना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होनी। भगवान जी का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है। वो सदा भगवान जी के हाथों की कठपुतली बनकर बहुत प्रसन्न रहता है। उसको मालूम है जहां नचाना चाहते हैं वो मुझे नचा ले। ये गोविंद के हाथों में है, गोविंद जो करना चाहते हैं मेरा करें। वह प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही नाचता रहता है जैसे परमात्मा ना चाहते हैं। तनिक भी अभिमान नहीं रखता, अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ वास्तव में कर्तापन के अभिमान से ऐसा व्यक्ति रहित रहता है। उसको किसी प्रकार की वो नहीं होती कि मैं कर रहा हूं। श्लोक संख्या नंबर 17। जो ना कभी हर्षित होता है। अब पिछले श्लोक में भगवान जी ने बोल दिया है कि हर सिचुएशन में दुख सुख सब चीजों से वो हर चीजों से परे है। उसकी इंद्रियों को उसके चक्कर में ही नहीं फंसने देता, दूर रहता है सब चीजों से। सबके निकट भी रहता है परंतु सबसे दूर है, डिटैच्ड है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मेरे प्रियतम कौन बन सकते हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं कि इसमें भी आत्मा मेरी है, इसमें भी आत्मा मेरी है, इसमें भी आत्मा मेरी है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं है। वो एक ही रूप में स्थित है, क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है वो वही क्लीन है, गुणातीत। परमात्मा के छोटा सा क्लोन है आत्मा, पर क्योंकि हमने उसको आवरणों में ढका इसलिए हमको अलग प्रकार की लगती है। दोबारा से पढ़ती हूँ। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं है। वो एक ही रूप में स्थित है। यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो सबों का संहार करता भी है और सबों को जन्म भी देते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो पैदा भी कर रहा है और साथ ही साथ मृत्यु का फरमान भी लिख देता है? केवल परमात्मा, और कोई नहीं। भगवान जी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। क्या वो बंटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वो एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण देते हैं हम। सूर्य मध्याह्न के समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वो उनके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में ये उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया जाता है कि हालांकि भगवान जी अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है कि वो विभाजित लगते हैं परंतु है नहीं। इष्ट वस्तु की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष करता हुआ करता है। अतः किसी भी वस्तु के संयोग या वियोग से अंतःकरण में हर्ष का विकार ना होना ही कभी हर्षित ना होना, ना खुश में खुश, ना दुख में दुख। भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही सबसे परम प्रिय वस्तु है। वह उन्हीं सदा के लिए प्राप्त है। वह सदा सर्वानंद में स्थित रहता है। वह सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी राग या द्वेष नहीं है। लोक दृष्टि से होने वाली किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतःकरण में किसी बात का हर्ष का विकार होता ही नहीं। वो बिल्कुल हर सिचुएशन में डिटैच्ड बैठा रहता है। इमोशन को बीच में डालने से बेटर है कि नाम जाप किया जाए। इमोशन को बीच में दिखाने से बेटर है
कि परमात्मा का नाम लिया जाए या उनकी गुण लीला का ध्यान किया जाए। अपने आप को सिचुएशन से डिटैच रखकर परमात्मा को ध्याना चाहिए। भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप ही समझता है। उसका उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में किसी भी कारण कोई द्वेष नहीं होता। अंतःकरण में द्वेष भाव को सदा के लिए वो सर्वथा अभाव रखता है। हर्ष की भांति ही उसमें शोक का भी विकार नहीं होता। जैसे उसको हर्ष नहीं होता किसी सिचुएशन में, वैसे ही उसको शोक भी नहीं होता किसी सिचुएशन में। भगवत भक्त को लीला में परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी कोई प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान जी की लीला का रहस्य समझने के कारण वो हर समय परमानंद स्वरूप के अनुभव में अपने आप को मगन रखता है। फिर शोक किस बात का, घबराहट किस बात, भय किस बात का, हर्ष किस बात का? सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। भगवान जी तो खुद एक ही भाव रहते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि आप भी उसी एक ही भाव रहो तो मुझे बहुत प्रिय हो। सर्वव्यापी सर्वाधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु है। उनके साथ उसका कभी भी कोई वियोग नहीं होता। सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश में उसका कुछ बनता या बिगड़ता नहीं। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाली प्रिय वस्तुओं के वियोग में या अप्रिय व्यक्ति वस्तुओं के संयोग में वो उद्विग्न में नहीं पड़ता, उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता। मनुष्य के मन में जिन इष्ट वस्तुओं का अभाव अनुभव होता है, उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा भी वो करता है। भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वो परमानंद और परम शांति में स्थित रहता है, पूर्ण काम हो जाता है। उसके मन में किसी प्रकार की वस्तु का अभाव का अनुभव ही नहीं होता। उसकी संपूर्ण आकांक्षाएं, संपूर्ण आवश्यकताएं भी नष्ट हो जाती हैं। अचल प्रतिष्ठा में वो स्थित हो जाता है। अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने के कारण रह ही नहीं जाता। सब कुछ जब खत्म ही हो जाए, अपने आप को डिटैच ही कर लिया, तो उसको किस बात की आकांक्षा? यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों को वो करता रहता है। झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और पाप कर्म जिनको अशुभ कहते हैं, भगवान का ज्ञानी भक्त इन सब प्रकार के कर्मों का त्यागी होता है। अपने शरीर निर्वाह के लिए भी बेसिक्स करता है, उससे ज्यादा की एफर्ट नहीं करता। शास्त्र वेद कर्म जो उसके करने वाले हैं बस उनको करता है, शुभ कर्मों में पड़ा रहता है। झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, पाप कर्म, ये जो अशुभ कार्य हैं, ये दोनों प्रकार का त्यागी होता है। न शुभ कर्मों में ज्यादा पड़ता है, न अशुभ में ज्यादा पड़ता है, डिटैच रहता है। क्योंकि उसके शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा किए जाने वाले जितने शुभ कर्म हैं, वो सब भगवान जी को ही समर्पण कर देता है। उसकी किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति, फलेच्छा नहीं रहती। कर्म को वो कर्म ही नहीं मानता, परमात्मा को अर्पित करके चलता है। राग द्वेष के अभाव में रहता है। पाप कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं, इसलिए वो शुभ और अशुभ का परित्यागी कहा जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम तुम्हारे ही हैं प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता ही नहीं है मेरी। इसमें जो हल्कापन, त्रुटियां, कमियां हैं, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञजन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इसमें जो अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार कीजिए। किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु से, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदयस्थ भाव प्रभु, हित प्रभु को मेरा नमन। अगर कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करना। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। हरे नमः।
हरे नमः, हरे नमः, हरे। जय जय श्री राम। राम राम जी सबको, जय जय राम।